हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 12 बस के नीचे बाघ। जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं, फ़ोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बाघ। तो इस पाठ में हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बाघ जंगल में खेल रहा था, बाघ का छोटा बच्चा, और खेलते खेलते वो एक सड़क पर आ गया था। और सड़क पर आने के बाद कैसे उसे बस दिखाई दी, तो उसके बाद उसने क्या किया। तो इस पाठ में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। जो छोटा बाघ था, मीन्स बाघ का जो बच्चा था, वो जंगल में खेल रहा था। तो वो खेलते खेलते कहाँ निकल आया? पास की सड़क पर। जंगल के पास जो सड़क थी वहाँ पर बाहर निकल आया। और सड़क के पास उसे क्या दिखाई दिया? एक बस खड़ी हुई दिखाई दी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रख कर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। जो छोटा बाघ था, जब उसने बस को खड़े हुए देखा तो उसने देखा कि जो बस है वो बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसने अपने पैरों का जो आगे का पंजा है वो बस की सीढ़ी के ऊपर रख लिया और वो उसके भीतर, यानी अंदर, भीतर मीन्स अंदर, अंदर की तरफ देखने लगा। तो अंदर से उसे, बस के अंदर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? घर घर की आवाज़ आ रही थी। और उसने देखा कि उसके पास में एक आदमी बैठा हुआ है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। छोटे बाघ ने देखा कि आदमी जो बैठा है दीवार के सामने, वो दीवार कुछ अजीब सी है। अजीब सी है मतलब उसे अब दीवार अजीब सी क्यों लगी? क्योंकि उस दीवार के बाहर उसे सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। फिर बाघ ने क्या किया? अपने सिर को थोड़ा सा घुमाया और देखा कि बस है, जो बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। जब बाघ ने देखा कि दाहिनी तरफ मुड़कर देखा कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आगे की सीट पर दो छोटी सी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो बाघ को लगने लगा कि सारे लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी जो सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो उठा और दाहिनी तरफ वाला जो दरवाज़ा था उससे कूदकर डर के मारे बाहर निकल गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। तो मतलब जो बस में बाघ जब घुसा था तो सब लोग उसके से डरकर बस से नीचे कूदने लगे थे, यानी बस से बाहर भाग की तरफ भागने लगे थे। तो जिसे देखकर जो छोटा सा बाघ का बच्चा था वो घबरा गया था, मतलब डर गया था, और वो सीढ़ी से उतरकर बस के नीचे जाकर घुस गया था। और पहिए के, बस का जो पहिया था उसके पास में दुबकना मतलब डरना, मतलब दुबक कर, सिमट कर बस के पहिए के पास में जाकर बैठ गया था।
लेकिन वहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो फिर दोबारा से बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो पहिए के पास से बस के नीचे से बाहर निकला और फिर दोबारा से अपना पंजा बस की सीढ़ी पर रखकर बस के अंदर जाकर बैठ गया। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो जब जो छोटा बाघ था वो जब बस में घुस गया था और बस में घुसने के बाद वो बस की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, तो उसे वहाँ सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी और उस बस में उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो सोचने लगा, जो बाघ था बच्चा, वो सोचने लगा कि उस बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मेरी बस के लोग क्यों भाग गए हैं। लेकिन वो बाघ था, जानवर था, तो उसे ये चीज़ तो समझ नहीं आई कि सारे लोग मुझसे ही डर कर भाग गए हैं। तो वो यही सोचता रहा कि मेरी बस के लोग क्यों बस से बाहर भाग गए।